नमस्ते। इस सीरीज़ में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं ऑलरेडी। कैसे आदमी हुक होता है सिगरेट पे, उसे स्टार्टिंग में टेस्ट अच्छा नहीं लगता, कफ आती है तो उसे लगता है ये बेकार की चीज़ है। एक दो बार चलेगा, ठीक है आज पी ली, कुछ नहीं, मैं नहीं पीऊँगा इसे आगे से। फिर वो एक दो बार और ओकेजनली दोस्तों के साथ चलो पी लेते हैं, और फिर पता नहीं चलता, एक दिन आता है वो पाता है कि वो हुक हो चुका है ऑलरेडी। कब उसने सिगरेट ख़रीद ली, कब उसने इंटरवल कम कर दिए सिगरेट पीने के और वो एक स्मोकर बन गया, नहीं पता चलता। किसी को नहीं पता चलता कि एग्जैक्ट कब वो स्मोकर बना था। फिर उसने गलत ब्रेन वॉशिंग का इस्तेमाल किया अपने आप को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि हाँ यार ये तो स्ट्रेस रिलीव करती है, टेंशन में मदद करेगी। मेन आइडिया तो स्टार्टिंग में सिर्फ यही होता है, हाँ कूल कूल चीज़ है, काफ़ी मैच्योर दिखाने के लिए एक टीनेजर उठा लेगा। फिर आप मूवीज़ देख लो, फिर उसमें भी ब्रेन वॉशिंग स्टार्ट ही वहाँ से होती है। मेन ब्रेन वॉशिंग कि हाँ इट गिव्स यू प्लेजर, इट गिव्स यू करेज, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस, इट इज़ लाइक ट्रॉफी, इट इज़ समथिंग वेरी प्रीशियस। और वो डीप डाउन इतने अंदर चली जाती है हमारे, हमें भी नहीं पता चलता। फिर हमने बात की थी कि हम क्यों पीते हैं सिगरेट, क्या रीज़न है। छोड़ क्यों नहीं पाते अलग बात है, हम कंटिन्यू क्यों करते हैं। और उसमें दो चीज़ें मेन यही थी, एक तो ब्रेन वॉशिंग और दूसरा था निकोटीन एडिक्शन। निकोटीन इज़ अ ड्रग, तो सिगरेट स्मोकिंग इज़ अ ड्रग एडिक्शन। मोस्ट ऑफ अस डू नॉट नो दैट। वी थिंक वी आर हैविंग अ बैड हैबिट, इट इज़ नॉट अ हैबिट, इट इज़ एन एडिक्शन। फिर धीरे धीरे हमने डाइसेक्ट करी ये चीज़ें कि ये स्ट्रेस में काम करती भी है कि नहीं, एक्चुअल में ये आपको रिलीफ देती है या नहीं, कंसंट्रेट करवाती है कि नहीं। और ये सारे मिथ थे, ये सारे इल्यूजन थे। जो ओनली एंड ओनली रिलीफ दैट यू गेट फ्रॉम सिगरेट इज़ द विड्रॉल इट क्रिएटेड इटसेल्फ, द लास्ट सिगरेट क्रिएटेड। जो लास्ट सिगरेट ने विड्रॉल क्रिएट किया है, ये वाली सिगरेट सिर्फ उसी को रिलीफ दे पाएगी, और उसके अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए। तो एक हाथ से मतलब ये आपको परेशान कर रही है, दूसरे हाथ से ये आपको फिर सप्लाई कर देती है कुछ पल के लिए शांति सुकून के साथ। फिर हमने बात की थी कि पैसे की, मनी की और हेल्थ की, एनर्जी की। मनी इतना बड़ा फैक्टर हमें लगता नहीं है कि है जैसे सिगरेट में। क्या आदमी देखता है कि यार 20 रुपए की सिगरेट है, 25 रुपए की सिगरेट है, अगर कम है तो कोई ज़्यादा नहीं है। बट अगर मंथली भी देख लिया जाए तो एटलीस्ट 3 से लेके 6 हज़ार रुपये तक का खर्चा आ जाता है एक सिगरेट स्मोकर का। साल का देख लो फिर 75 हज़ार तक, 35 से 75 हज़ार एक साल का खर्चा। और अगर आप 40 साल पियोगे तो इमेजिन कर सकते हो। तो मैं बात कर रहा था कि इफ़ यू आर बाइंग अ होम, you can actually have a bigger home than you are having right now. You can have an extra room in your flat, an apartment. 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए एक्चुअल में यू आर गोइंग टू सेव। और पता नहीं चलेगा कि धीरे धीरे खर्च हो रहा है। अब घड़ा है, उसमें से बूंद बूंद करके पानी रिस रहा है, तो आपको लगता नहीं है कि घड़ा खाली होगा, बट वो हो रहा है धीरे धीरे। मान लो 1 लाख रुपए एक एक रुपया करके निकल रहा है आपका, सेव्ड है वो आपके पास है सच, वो है आपके ही, वो 60 लाख 70 लाख हैं आप पे, बट वो गिर रहे हैं, आपको आइडिया नहीं चलेगा। बट आप आगे जाके 80 साल की एज पे देखोगे तो अरे
मैंने 1 करोड़ रुपए लगा दिए सिगरेट पे, धुएं पे। और ऐसा भी नहीं कि वो जलाए हूँ, नहीं, उससे मैंने कैंसर खरीदा, बीमारियाँ खरीदी, लाइफ लॉन्ग बैड ब्रेथ, बदबू, सोशल डिस्टेंसिंग और पता नहीं क्या क्या खरीदा उस रुपए से। एक स्लेवरी खरीदी, सबसे बड़ी बात। कॉन्फिडेंस लूज़ किया उसे 1 करोड़ रुपए में मैंने। तो यू कैन इमेजिन, हेल्थ में हम सोचते हैं कि यार मेरे को नहीं होगी, बाकी सबको हो जाती है, मुझे कुछ नहीं होगा। और यही सबसे बड़ा मीथ है। 2 आदमी में से एक को कैंसर होता ही होता है, या फिर कोई क्रॉनिक इलनेस होती ही होती है 2 में से एक को। तो सिक्का उछालने वाला खेल है तो। नहीं तो कुछ ना कुछ तो ऐसा रहेगा कि ऐसा नहीं रहेगा कि आप स्मोकिंग करते जाओ और आपको फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। भयंकर फ़र्क पड़ेगा हेल्थ में, एनर्जी में। जब बॉडी में ऑक्सीजन ही कम जा रही है, ऑब्वियसली योर एनर्जी लेवल्स विल बी डाउन। ये सारे तो चलो नेगेटिव थे। फिर मैंने जब बुक पढ़ रहा था तो बुक में एक पॉइंट आता है जहाँ पे वो कहता है, नेक्स्ट पेज पे मैंने एडवांटेज लिखी हैं सिगरेट स्मोकिंग की। तो मैं भी चाहता हूँ, अगर आपने सीरीज़ पूरी देखी है यहाँ तक, या फिर अभी तक जो भी आपको समझ आया इन बातों से, आप एक बार पॉज करो और सोचो क्या एडवांटेज हैं सिगरेट स्मोकिंग की। पॉज करो एक बार और देखो फिर से क्या है एडवांटेज सिगरेट स्मोकिंग की। एंड दिस इज द एडवांटेज ऑफ स्मोकिंग सिगरेट। एक भी एडवांटेज नहीं है स्मोकर का। बीइंग अ स्मोकर, देयर इज़ नॉट अ सिंगल एडवांटेज ऑफ बीइंग अ स्मोकर। आप करके देख लो, जितना सोच सको सोच लो, आप बता देना क्या फ़ायदे हैं स्मोकर होने के, और आप पाओगे एक भी फ़ायदा नहीं है, एक भी, नॉट इवन अ सिंगल वन। बट फिर भी वी कीप ऑन स्मोकिंग, वी कीप ऑन स्मोकिंग, वी कीप ऑन स्मोकिंग। एक हीन भावना। हर कोई चाहता है सिगरेट छोड़ना, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कहे कि नहीं मुझको पीनी है, नहीं, आई वॉन्ट टू कंटिन्यू, आई वॉन्ट टू स्मोक। एवरीबडी वॉन्ट्स टू स्टॉप इट। हाँ, खुद को पागल बनाए रखते हैं हम। मैं भी हमेशा यही रहा था कि यही कहता था मैं भी, स्मोक लाइक अ किंग, स्मोक लाइक अ किंग, स्मोक लाइक अ किंग। और हमेशा मैंने सिगरेट भी ऐसे ही पी है, स्मोकिंग लाइक अ किंग। बट गली में खड़े होके बालकनी में लगता तो था ही कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। आई वॉज जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी कूल। लगता था कि हाँ, इट विल गिव मी सम काइंड ऑफ रिलैक्सेशन। बट जैसे जैसे समझ आती गई बुक पढ़ के, आई अंडरस्टूड दीज आर जस्ट मिथ्स। तो एडवांटेज तो एक भी नहीं है स्मोकिंग की, एक भी नहीं है, एक भी, नॉट इवन अ सिंगल वन। फिर हमने बात की नहीं इतनी डिटेल में, बट अब बात करते हैं कि यू नीड नॉट हैव एनी विल टू स्टॉप स्मोकिंग। विल पावर मेथड होता है एक, विल पावर से सिगरेट को छोड़ना, वो नाकामयाब है वो मेथड। क्यों? देखो, विल पावर से अगर आपको 10 मिनट में 10 किलोमीटर चाहिए करना है, रनिंग करनी है, तो आपको विल चाहिए, विल पावर चाहिए। बट सिगरेट छोड़ना, पहली बात तो ये सेक्रीफाइस नहीं है। अगर आप विल लगा के छोड़ रहे हो तो इट यू विल फील यू आर सेक्रीफाइसिंग समथिंग। तो जैसे ही आपके माइंड में आया कि आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, इंस्टेंटली यू आर गिविंग इट इम्पोर्टेंस, यू आर मेकिंग द हैबिट ऑफ स्मोकिंग सम इम्पोर्टेंस। Importance means it is carrying some worth in your life, but it is not carrying any worth.
ना ये स्ट्रेस में हेल्प करती है। स्ट्रेस हमेशा आपको, सिगरेट का तो स्ट्रेस होता ही नहीं, स्ट्रेस तो और ही किसी चीज़ों का होता है लाइफ में। सिगरेट तो एडिशनल स्ट्रेस है, तो उससे तो कोई फ़ायदा नहीं है। बोर्डम में हेल्प क्या करती है? बोर्डम तो, यू डू नॉट हैव एनी थिंग एल्स टू डू, हैंस यू स्मोक, यू आर मीन वाइल ख़राब ही कर रहे हो अपने लंग्स को। तो विल पावर जैसा तो कुछ चाहिए नहीं, आप सेक्रीफाइस थोड़ी कर रहे हो कुछ। हाँ, आपको 10 किलोमीटर भागने 10 मिनट में, हाँ तब समझ में फिर भी आता है। 10 मिनट में नहीं, मतलब एक अच्छे, बहुत कम टाइम में अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, तब आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी चीज़ें, नींद, डाइट और पता नहीं क्या क्या। बट इसमें क्या सेक्रीफाइस है? इसमें तो आप जान, गेन ही गेन है। बट जैसे विल पावर मेथड की बात आती है तो इम्पोर्टेंस चली जाती है स्मोकिंग। बट वो सब ब्रेन वॉशिंग का खेल है, कि आपका ऐसे ब्रेन वॉश कर रखा है कि आपको लगता है कि आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। रियलिटी में तो आप सेक्रीफाइस अब कर रहे हो। सेक्रीफाइस ये है इस टाइम पे आपका कि आप हेल्थ सेक्रीफाइस कर रहे हो पीते हुए, वेल्थ सेक्रीफाइस कर रहे हो, कॉन्फिडेंस सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो विल पावर मेथड इज बेसलेस, द एक्चुअल थिंग इज अंडरस्टैंडिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड, एंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड देन यू नीड नॉट हैव एनी विल पावर। सिंपल चीज़, एक चेन, स्मोकिंग इज़ अ चेन रिएक्शन। ये वाली अगर आपने तोड़ दी चेन, बस यहाँ पे आपने कह दिया स्टॉप एंड यू आर फ्री। आपने जैसे ही कहा कि यहाँ पे स्टॉप, यहाँ पे पीरियड लगाता हूँ, एंड यू आर फ्री इंस्टेंटली। टू बी नॉन स्मोकर ऑल यू नीड टू डू इज़ नॉट टू स्मोक एनी मोर। गज़ब की लाइन है ये। टू बी नॉन स्मोकर ऑल यू नीड टू डू इज़ नॉट स्मोक एनी मोर। बस इसके बाद पीनी ही नहीं, यही है ख़त्म खेल। अगर आपको ये लग रहा है कि आप फ्यूचर में जाके किसी एक पॉइंट पे छोड़ोगे, नहीं मैं विल का यूज़ करता हूँ, धीरे धीरे, नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि वो सिगरेट, ये सिगरेट ही तो अगली सिगरेट को जन्म दे रही है। ये चेन ही तो यहाँ से यहाँ पे अगर आपने ब्रेक कर दी चेन, बस ख़त्म। फिर आप सोच रहे हो नहीं कम कर लेंगे, ये भी सबसे बड़ा एक, ये भी पूरा एक चैप्टर ही है, कट डाउन, नॉट टू कट डाउन। कट डाउन विल टेक यू डाउन। कट डाउन भी सबसे बड़ा मिथ है कि हाँ कम कर देते हैं। क्यों? अगर आप कम कर रहे हो तो आप जो भी पीने जाओगे ना सिगरेट, मान लो आप पहले दिन के अपने मर्ज़ी से पी रहे थे कितने भी, अब आपने कहा चलो 5 ही पियेंगे, अब उन 5 की वैल्यू देख रही है आपने कितनी बढ़ा दी है एकदम से। वो 5 सिगरेट अब इमेंस वैल्यू कैरी कर रही हैं आपके अंदर। प्लस अगर 5 ही पीनी है दिन में तो यू विल थिंक ऑफ इट, माइंड में अब घुस जाएंगी वो। हाँ अभी नहीं यार, बाद में पियेंगे, बाद में पियेंगे, वो चलेगी माइंड में चीज़। अगर आपने पीनी होती कभी भी रैंडम, आप उठते जाते पी के आके अपने काम में लग जाते। पर आपका मन तो 24 घंटे करता ही था पहले, जितना टाइम पे था वो। मान लो आप 3 घंटे में एक पीते थे, अब आपने कह दिया 6 में पियेंगे, तो वो 3 घंटे की जो थी, वो 3 घंटे आपके माइंड में चलेगा, नहीं रुकना है, अभी रुकना है, अभी रुकना है, स्ट्रेन लगाओगे अपने ऊपर। तो यू आर गिविंग अगेन इम्पोर्टेंस टू दिस प्रोसेस ऑफ स्मोकिंग। कम करते जा ही नहीं सकते आप। क्यों? क्योंकि आप और उसकी वैल्यू बढ़ा रहे हो, उसको और प्रीशियस बनाते जा रहे हो, फिर और मुश्किल होता जाएगा छोड़ना। तो आप ये भूल जाओ कि आप कम करते करते छोड़ दोगे, नहीं, आप तो उसकी वैल्यू और बढ़ाते जा रहे हो बल्कि। तो एक टाइम आएगा आप स्नैप कर जाओगे, कुछ जीवन में ऐसा घटेगा कि यू विल बी बैक एंड यू विल स्मोक इवन मोर देन यू यूजुअली डू, यूज टू डू। ऑल टाइम थिंकिंग, आप सोचते जाओगे अगर आप कट डाउन कर रहे हो, और वो आपको और मिजरेबल बनाएगा। मोर एन्जॉय करोगे ईच सिगरेट, हैंस मोर प्रीशियस इट विल बिकम।
एंड द लेस यू स्मोक द मोर यू वांट टू स्मोक, ये भी याद रखना। अगर आपने इस पॉइंट पे आके छोड़ दी है सिगरेट, अगर आपने सीरीज़ देखी है स्टार्टिंग से और हो गया ऐसा कि आपने छोड़ दी है सिगरेट अभी तक या नहीं छोड़ी है, तो एक बात और याद रखना हमेशा कि एक सिगरेट जैसा कुछ नहीं होता है कि यार सिर्फ एक पी लेते हैं। एक सिगरेट जैसा कुछ नहीं है, वो लाइफ लॉन्ग का ही खेल है। फिर स्टार्टिंग आपने एक सिगरेट से की थी बहुत पहले, जिसकी वजह से आज आप यहाँ पे हो, इस वीडियो पे हो। अगर आपने छोड़ दी और फिर से आगे लाइफ में जाके आपको लगे कि यार एक पी लेते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, अब तो मैं छोड़ सकता हूँ, अब तो मैं बेवकूफ़ नहीं बनूँगा, बट वो एक सिगरेट फिर से जन्म दे देगी लाइफ लॉन्ग को। तो एक सिगरेट नहीं है, वो लाइफ लॉन्ग की स्लेवरी है फिर से। क्यों? क्योंकि आपको फिर से उसका वो गंदा टेस्ट लगेगा जैसा आपने बहुत पहले देखा था, बिल्कुल स्टार्टिंग में, वैसा ही टेस्ट आपको फिर से आने लगेगा। अगर आपको लगता है कि सिगरेट का टेस्ट अच्छा है या फिर यू एन्जॉय द टेस्ट, लाइट वन राइट नाउ, अभी जला के देखो, एक बार पी के देखो 5 सेकंड, क्या है इसके टेस्ट में ऐसा कि जो आप कह रहते हो कि हाँ इसका टेस्ट अच्छा लगता है, मज़ा आता है पीने में। तंबाकू वैसे भी आप खाते थोड़ी हो टोबैको को, टेस्ट तो टोबैको का आना चाहिए, धुआं ही तो है, धुएं में क्या टेस्ट होगा। तो विल पावर नहीं चाहिए हमें, ना हमें कट डाउन करनी है। एक सिगरेट पी लेता हूँ ये मिथ है। अगर आपको छोड़नी है तो अभी के अभी छोड़ दो सिर्फ, बस एक ही है कुंजी, एक ही है शॉर्टकट छोड़ने का। ईजीएस्ट वे है कि नॉट टू स्मोक एनी मोर, पीनी नहीं, बस ख़त्म खेल। अंडरस्टैंडिंग आप में मैंने बनवाई है, शायद थोड़ी सी बनी हो तो आप देख लो कि इन चीज़ों में हेल्प कर रही है। फियर हटा दो माइंड से कि मैं जीऊँगा कैसे, मैं लाइफ को कम एंजॉय करूँगा। नहीं, ये मिथ है, यू आर गोइंग टू एंजॉय लाइफ मोर। यू आर अ फ्री मैन, यू आर नो मोर अ स्लेव, यू आर नॉट अ स्लेव, सेल्फ इम्पोज्ड स्लेव। When you are not a slave, you are a king. Are you going to enjoy more as a slave or as a king in your life, in your personal life? If you still think, nahi, I enjoy cigarette, again I am telling you, light one now, अभी जलाओ एक और पी के देखो उसको कि है क्या इसमें एंजॉय करने जैसा। एक बार कमरा बंद करो, 6 कश 7 कश आराम से पूरे ध्यान से मार के देखो। पहली बात तो आपको पता भी नहीं सिगरेट कब ख़त्म हो जाती है, जलाते हो आप, फ़ोन में लग जाते हो, बातों में लग जाते हो और ख़त्म। फिर आप देखते हो तृप्ति हुई नहीं, वैसे का वैसा ही है अभी भी अंदर खेल। पर हेल्थ के चक्कर में आप दोबारा लाइट करते ही नहीं, फिर दोबारा 2 घंटे बाद फिर निकल आओगे, 1 घंटे 1.5 2 घंटे बाद चलो एक और पी आते हैं, फिर फ़ोन निकाल लोगे, फिर इधर उधर की बातें ख़त्म हो जाएगी। यू डू नॉट एन्जॉय इट, इट इज़ जस्ट द निकोटीन monster sitting inside you which is craving all the time. It is the brainwashing that you have. These two things are making you smoke. There is nothing like enjoyment in cigarette. Nothing, nothing, nothing.
To be non-smoker, all you need to do is not smoke anymore. सिगरेट सिर्फ एक ही चीज़ करती है, पिछली सिगरेट ने जो विड्रॉल सिम्टम क्रिएट किया है आपके अंदर, सिर्फ और सिर्फ उसकी भरपाई। उसके सिवा सिगरेट आपको कुछ भी नहीं देगी। कोई एडवांटेज नहीं है स्मोकिंग का, कोई भी। अगर है तो आराम से आंख बंद करो, गूगल पे मत जाना, गूगल पे भी चले जाओ, चलो जहाँ जाना है जाओ, जितने गहरे रिसर्च करने करो और ढूंढ लो कि डज सिगरेट का कोई एडवांटेज है भी कि या नहीं। और अगर मिले तो मुझे ही बता देना कमेंट में। एनीवे, इन द एंड आप सबका मंगल हो।